हेलो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और मैं मॉर्निंग में उठ चुकी हूँ। और आज टाइम है खाना बनाने का। साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद जो है तो खाना बनाने में आज स्पेशल बन रहा है, वो है चाप बन रहा है। चाप बनने का कुछ प्लानिंग नहीं थी, पर मेरी नंद ने चाप मंगाई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी चाप उन्होंने इधर भी भिजवा दी थी। मैंने सोचा लो बना लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में इतना हैवी खाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये हुआ कि 2 सब्ज़ी बना लेते हैं, चाप भी बना लेते हैं, कुछ हल्का लाइट सा बना लेते हैं जो आसानी से खाया जा सकता है। तो मैंने फटाफट से जो है चाप को बना दी, और बनाने के बाद जो है फटाफट से रोटी वगैरह सब सेकने लगी। रोटी वगैरह खाना वगैरह मैं दिन में सब तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि टिफ़िन जाना होता है, सबको नाश्ता करना होता है और उसमें भी टिफ़िन भी जाता है। उसके बाद जो है फिर वक्त नहीं मिलता है, इतना बिजी शेड्यूल होता है कि टाइम तो नहीं मिलता है। फिर इस रोटी वगैरह मैं सारी सेक लेती हूँ, सारा काम फिर धीरे धीरे करके मैं फिनिश करती हूँ। काफ़ी सारा काम होता है, प्रॉपर दिन में सबसे ज़्यादा काम होता है। रोटी बन के तैयार हो जाती है तो मैं हटा देती हूँ, फिर उनके बाद मैं सारी सफाई वगैरह करती हूँ, अच्छे से क्लीन कर देती हैं गैस वगैरह सब कुछ, क्योंकि दोपहर में कुछ नहीं बनना होता है तो फिर ये होता है कि गैस एक बार में ही अच्छे से क्लीन कर देते हैं। अगर किसी का मन होता है तो शाम में बनता है, क्योंकि शाम को मेरी शॉप पे जाने का वक्त हो जाता है, तो इसलिए कुछ भी बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो है हम लोग दिन में ही सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। अब दिन में ही सारा काम जो है 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सारा काम मेरा फिनिश हो जाता है। फिर उसके बाद मेरा और भी काम स्टार्ट होता है। तो बर्तन वगैरह अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तब तक स्त्री जो है खेल रही हैं, अपना वो नाश्ता वगैरह कर चुकी हैं। मेरी बेटी जो है 9 साढ़े 9 बजे उठ जाती है सो के। फिर उसके बाद जो है वो अपनी दादी के साथ खेला करती है। नाश्ता वगैरह करके उनको नाश्ता दे देती हूँ, फिर वो अपना आराम से खेला करती हैं। और अब देखिए मेरे बर्तन वगैरह सब अच्छे से वॉश हो चुके हैं और अब इनका नहाने का टाइम हो चुका है। लेकिन अभी इनको खेलना है, तो इनके साथ खेलने के बाद जो है फिर मैं इनको अच्छे से नहला के कपड़े चेंज करा के फिर मैं इनको सोने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि 2 बजे के आसपास मैं इनको सुला देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरा ऑनलाइन वाला काम स्टार्ट होता है। और क्योंकि मैं मीशो का एफिलिएट भी करती हूँ, तो इसीलिए जो है मैं वो काम जो करती हूँ मैं दोपहर के टाइम करती हूँ वक्त निकाल के, क्योंकि जब मैं इनको सुला देती हूँ फिर उसके बाद जो है मेरा वो वाला काम स्टार्ट होता है, क्योंकि शाम को फिर शॉप पे भी जाना होता है। इसीलिए मुझे स्टेप बाय स्टेप सारे काम फटाफट से करने होते हैं। मैं 2-2 वीडियो करके रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ, 2 से 3 वीडियो, जिससे मैं आराम से डाल सकूँ डेली। अब इनका खाने का अब ये नहा धो के आ चुकी हैं और अब इनके सोने का टाइम है, पर ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से ये सो जाएंगी। इतनी आसानी से ये सोने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। कि जब तक ये खूब ज़्यादा शैतानी नहीं कर लेंगी, खेल नहीं लेंगी, तब जाके थोड़ी देर बाद जो है ये सोती है। बहुत ज़्यादा शरारती है। और अब ये थोड़ी देर बाद जो है इनको नींदू आ रही है, लेकिन तब ये सोएंगी। ऐसे तो इनको सुलाना भी बहुत ही मुश्किल काम है, ऐसे इनको सोना नहीं है। काफ़ी ज़्यादा जब ये करेंगी शैतानी, फिर इनको घूमना फिराना, फिर उसके बाद जो है सो जाएंगी। सोने के बाद जो है मैं देखिए अब तैयार होने जा रही हूँ। अब मेरा जो है वीडियो बनाने का टाइम हो गया है। मैं टाइम निकाल के दोपहर में मैंने बताया मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो मैं फटाफट जो है जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ। तैयार होने के बाद जो है मैं 2-3 रील जो हो डाउनलोड करके सेव करके मैं रख लेती हूँ। एक रील अपलोड कर देती हूँ, फिर 1-2 रील में बाद में थोड़ी देर पे अपलोड करती हूँ। तैयार होने के बाद मैं प्रोडक्ट अपना जो कस्टमर को दिखा के फिर मैं उसका रिव्यू कर देती हूँ। तो मैंने 1-2 प्रोडक्ट का रिव्यू तो कर दिया, पर मैंने एक प्रोडक्ट और मंगाया था। मैंने सोचा उसका रिव्यू मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो मैंने ये प्रोडक्ट मैंने मीशो से मंगाया है, और मीशो से ही मैं प्रोडक्ट मंगा के रिव्यू करती हूँ सारे प्रोडक्ट को मैं, जो भी मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने ये मंगाया था, तो मैं इसका रिव्यू कर रही थी, और मेरी शॉप भी जाने का टाइम हो चुका है। मैं तैयार हो चुकी हूँ। शाम के 4:30 से 5 बज रहा है कम से कम, तो इस टाइम जो है मेरी शॉप जाने का टाइम होता है। तो मैंने हस्बैंड जी को अपने बुलाया है, वो आ ही गए हैं। अब मैं उनके साथ शॉप जो निकल जाऊँगी। शॉप पर मैं पहुँच चुकी हूँ। शॉप आने के बाद जो है फिर यहाँ आके देखना होता है कि कौन सामान कैसे कहाँ रखा है, कैसे सही करना है। तो यहाँ पर आने के बाद जो है मेरा सबसे पहले काम होता है कि स्टॉक जो नया है या जो पुराना स्टॉक है उसको चेंज करना है। जो इधर उधर पड़ा है उसको अच्छे से उठा के रखना है। सारा अच्छे से सामान उठा के रखना है, सेट करना है। सारा काम फिर मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये सारे काम मैं लेती हूँ। करने के बाद जो मैं फिर साइड में देखती हूँ, ज्वेलरी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है साइड के काउंटरों में। इस टाइम त्यौहार का टाइम नहीं है, तो कस्टमर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ज्वेलरी का काउंटर तो मैं पहुँच ही नहीं पाती हूँ वहाँ तक साफ़ वगैरह करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना ज्वेलरी का काउंटर पूरा क्लीन कर दिया जाए। तो मैं ज्वेलरी का काउंटर फटाफट से सारा मैं क्लीन करने लगती हूँ।
और सारा क्लीन करा, इतनी डस्ट निकली। ज्वेलरी के काम में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि अब डस्ट बैठ जाती है तो उसको क्लीन करना पड़ता है, उसके पैकेट गंदे हो जाते हैं अगर नहीं बिकते हैं तो। ऐसा नहीं है, काम कोई भी हो, मेहनत सभी में होती है, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे ज्वेलरी का हो, चाहे आपका ऑनलाइन का हो। कुछ भी आसान नहीं होता है, जितना देखने में लगता है उतना तो कुछ भी नहीं होता है। तो मैं सारे ज्वेलरी के बॉक्सेस में क्लीन करती हूँ, सारा मिरर साफ़ करती हूँ, बल्कि शीशे के अंदर सब रखा रहता है, लेकिन तब भी डस्ट तो आ ही जाती है, गंदा तो हो ही जाता है। सारी प्रॉपर क्लीनिंग मांगता है प्रोडक्ट। लेकिन ये है कि ज्वेलरी वगैरह का काम तो मेरा ही है, तो मैं प्रॉपर अच्छे से इसको क्लीन करके इसको अच्छे से बॉक्सेस में लगा देती हूँ, क्योंकि आजकल फेस्टिवल का नहीं है टाइम, तो कस्टमर बिल्कुल भी इस टाइम ज्वेलरी का नहीं आ रहा है मार्केट में। तो इसी सब कुछ साफ़ करते करते दोस्तों टाइम का तो पता ही नहीं चलता है, और टाइम हो जाता है 9 साढ़े 9। तो अब जो है धीरे धीरे शॉप भी क्लोज़ होने का टाइम हो गया है, तो ये लोग सब लोग मिलके शॉप को क्लोज़ करने लगते हैं। और अब जो है 10 बजे के बाद हम लोग शॉप बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद जो है हम लोग घर के लिए निकल लेते हैं। जो भी थोड़ा बहुत सामान लेना होता है घर के लिए वो मैं रास्ते से ले लेती हूँ। अपनी बेटी के लिए भी कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, क्योंकि वो रात में जब मैं आती हूँ तो वो मेरा इंतज़ार करती है कि मम्मी कुछ लेके आएँगी, तो मैं उस टाइम तक पहुँच के शॉप से अब हम लोग निकलने का टाइम हो गया है। और मेरी रील को लाइक कमेंट शेयर करना दोस्तों ना भूलें। बाकी आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।